दूर दराज सौर प्रणालियों में जिन जीव रूपों की पुष्टि की गई है वो अभी तक हमें मिले नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें पहले ही ढूंढ लिया हो तो? नासा के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर जो खतरनाक असफलताएं मिली, उन्होंने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्काई लैब सबसे बदकिस्मत मिशनों में से एक था। उसमें कई गड़बड़ियां हुई, कई उपकरणों ने काम नहीं किया। पूरा मिशन गंभीर गड़बड़ियों से घिरा रहा। क्या हमें चेतावनी दी जा रही थी? आप बस यहीं तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। मई सन 1973 और नासा का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब गंभीर मुश्किल में था। कुछ गड़बड़ हो गई थी। स्काई लैब के साथ एक के बाद एक हादसे होते गए। लॉन्च के दौरान स्काई लैब की एक हीट शील्ड उखड़ गई और उसके बाद इसका एक सोलर पैनल भी हट गया। इसे जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही थी और ये गर्म हो रहा था। जब एक और पावर पैनल चालू नहीं हो पाया तो अंतरिक्ष स्टेशन का कामकाज प्रभावित होने लगा। यह मिशन नासा की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक साबित होने जा रहा था। इसके बेकार हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। सिर्फ 10 दिन में नासा ने इसके लिए छतरी जैसी एक हीट शील्ड डिजाइन की और बना दी। पूरे स्काई लैब प्रोग्राम का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। अब हम जुड़ने जा रहे हैं। अब हम जुड़ गए हैं। शील्ड कामयाब रही और मिशन कमांडर चार्ल्स पीट कॉनरैड ने अब अपना ध्यान टूटे हुए सोलर पैनल की तरफ लगाया। स्काई लैब पर यह सोलर विंग टूट चुका है। सोलर विंग 1 को आंशिक रूप से काम में लिया जा रहा है। लगता है कि मीटियोराइट शील्ड उसके चारों तरफ लिपट गई है। इसे सुधारने के लिए 3 घंटे की खतरनाक स्पेस वॉक की जरूरत थी। अब सब कुछ आप पर है। जल्दबाजी मत करिए। ओके ह्यूस्टन, हम बाहर आ रहे हैं। अब वो लोग इस बड़े से सिलेंडर के बाहरी हिस्से पर थे जिसे हमने चलने के हिसाब से नहीं बनाया था। मैं इसके साइड में लटका हुआ हूं। ठीक है। पूरी कोशिशों के बाद भी ये चालू नहीं हुआ। तब पीट ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। मैं इस पर जोर लगाता हूं और फिर अचानक ये खुल गया। स्काई लैब ह्यूस्टन, अब सब ठीक लग रहा है। बढ़िया। स्पेस वॉक कामयाब रही। कुछ ही घंटों में स्काई लैब को बिजली मिलने लगी और ये इतना ठंडा हो गया कि अपना मिशन शुरू कर सके। क्रू का काम था ये देखना कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने पर इंसानों पर क्या असर होता है। उन्हें पृथ्वी का सर्वे भी करना था। स्काई लैब में पृथ्वी की तस्वीरें खींचने के लिए एक खास हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम था जिसका मुंह लगभग हमेशा ही पृथ्वी की तरफ रहता था। इधर पृथ्वी पर वैज्ञानिक बराबर उन अजीबोगरीब हादसों की वजह जानने के लिए जूझ रहे थे जो स्काई लैब के साथ पेश आ रहे थे। फिर इसके सर्वे मिशन से मिली एक तस्वीर से एक सुराग मिला। ये चीज एक लंबे सिलेंडर जैसी लग रही थी जिसके दोनों छोर पर एक सोलर पैनल हो और ये चीज दिखने में काफी हद तक एक सैटेलाइट जैसी लग रही थी। इस मिशन के साथ अजीबोगरीब समस्याएं तो पहले से ही जुड़ी रही थीं। ऐसे में इस रहस्यमय चीज की मौजूदगी ने शक और बढ़ा दिया। ये चीज ऐसी नहीं थी कि अभी है और अभी नहीं। यानी आप इसे कोई भ्रम नहीं कह सकते। ये चीज वहां थी, वहां से गई और फिर लौटी। इसका फिर से लौटना ये जताता है कि इसे कोई चला रहा था। कुछ लोग सोचने लगे कि कहीं इसके पीछे सोवियत संघ तो नहीं है। ये वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में बदलाव का दौर था क्योंकि अमेरिका चंद्रमा वाली दौड़ में आगे हो गया था। स्काई लैब पहले अजेय रहे सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम पर अमेरिका की जीत का एक और हिस्सा था। नासा के विश्लेषण से पता चला कि ये चीज सोवियत जासूसी उपग्रह नहीं थी। ये ब्राजील के जंगल में मौजूद एक हवाई पट्टी थी। मुझे ये हवाई पट्टी वाली बात मानने में काफी दिक्कत हुई। ब्राजील के जंगल में हवाई पट्टी वाली
ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये एक बढ़िया बहाना है क्योंकि आप झटपट इसकी जांच के लिए वहां जा तो नहीं सकते। हमेशा की तरह मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये वजह कितनी पुख्ता थी। अब चाहे ये हवाई पट्टी थी, कोई सैटेलाइट या कुछ और, स्काईलैब की समस्याओं के साथ किसी न किसी तरह जुड़ी इस गड़बड़ी को पूरी तरह खारिज करना मुश्किल है। अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो नासा उस बारे में कुछ कहने को तैयार ही नहीं होता। इस सिलसिले के नियम कौन बनाता है मुझे नहीं मालूम। नासा फला विषयों पर बात नहीं करेगा, ऐसी कोई लिस्ट तो छपी नहीं है, पर यह मसला ऐसा ही था। नासा का एक प्रोब मंगल ग्रह के एक बड़े से गड्ढे में उतरता है जिसमें अजीब रंगों वाले गोल गोल पत्थर पड़े थे। ये क्या चीजें हैं? ये कहां से आई हैं? ये चीजें वहां क्या कर रही थी? ये छोटी छोटी गोल गेंदें इस चट्टान तक कैसे पहुंची? क्या ये मंगल ग्रह पर कभी मौजूद रहे जीवन की निशानियां हैं? जनवरी सन 2004 मंगल ग्रह तक जाने वाला नासा का मिशन मुश्किल में है। अंतरिक्षयान EDL के लिए तैयार है। $80 करोड़ का ये पूरा मिशन अपॉर्चुनिटी रोवर प्रोब के ईगल क्रेटर के अंदर लैंड करने जैसे खतरनाक काम पर आधारित है। इसकी मौजूदा रफ्तार इतनी तेज है कि ये 12 मिनट से भी कम में पूरे अमेरिका को पार कर सकता है। 3, 2, 1। पैराशूट खुल गया है। हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। अपॉर्चुनिटी ने जब ट्रांसमिशन शुरू किया तो मिशन कंट्रोल की खुशी सदमे में बदल गई। जब हमने इधर उधर नजर डालकर तस्वीरें लेनी शुरू की और जमीन पर निगाह डाली तो पूरी सतह छोटे छोटे गोल कणों से ढकी थी और ये बड़ी अजीब बात थी। मंगल ग्रह की सतह छोटे गोल पत्थरों से ढकी थी। ये क्या चीजें हैं और ये कहां से आई हैं? ये चीजें वहां क्या कर रही थी? ये छोटी छोटी गोल गेंदें इस चट्टान तक कैसे पहुंची? वैज्ञानिकों ने इन रहस्यमय गोल पत्थरों को इतना ही रहस्यमय नाम दिया, मार्स ब्लूबेरीज। मंगल एक लाल ग्रह है, वहां सब कुछ लाल है, लेकिन ये कम लाल थी और किसी एस्ट्रोनॉमर के लिए कम लाल का मतलब है नीला। ब्लूबेरी, ये नाम वाकई मजेदार लगता है। हम रहस्यमय चीजों को अपने समझने लायक कोई नाम देकर उनसे निजात पा लेते हैं। वो इस काम में बिल्कुल देर नहीं लगाते। यहाँ आसपास के इलाके से एकदम अलग रंग वाले गोल पत्थरों की मौजूदगी इनके वहां पहुंचने को लेकर सवाल उठाती है। क्या इसका कोई कृत्रिम स्रोत हो सकता है? जाहिर है यहाँ कोई इतनी ताकतवर घटना हुई जिसने मंगल ग्रह की चट्टानों को तोड़ डाला। यहाँ वाकई कुछ मजेदार हुआ होगा। ये कृत्रिम स्रोत क्या हो सकता था, इसे लेकर अनुमान लगाए जाते रहे, लेकिन जब उल्का की टक्करों के प्रभावों को जांचने से जुड़े एक प्रयोग के नतीजे आए तो एक रोमांचक संभावना पैदा हुई। जब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की धूल पर हाई वोल्टेज प्लाज्मा चार्ज फायर किए तो एनर्जी बीमों ने इन टुकड़ों को एकदम गोल आकार में बदल दिया। हो सकता है कि मंगल ग्रह की जमीन पर प्लाज्मा हथियारों से हुए हमले की वजह से ऐसा हुआ हो। ऐसे में मंगल ग्रह की सभ्यताओं के खिलाफ किसी विशाल प्लाज्मा युद्ध के बारे में कल्पना करनी होगी। ब्लूबेरीज के मूल से जुड़ी एक और थियरी प्लाज्मा हथियारों को नकारती है, लेकिन इस लाल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के विचार को समर्थन देती है। मार्स की ब्लूबेरीज थोड़ी अजीब लग सकती हैं। ये तो यहाँ पृथ्वी पर भी होती हैं और ये पानी की मौजूदगी में बनती हैं। जियोलॉजिस्ट इन छोटे आकारों को कॉन्क्रीशंस कहते हैं और ये चट्टानों में पानी के घूमने की वजह से बनते हैं। मंगल ग्रह पर पानी होने की बात रोमांचक है क्योंकि इसका मतलब है कि शायद कभी मंगल ग्रह रहने योग्य था। हमारी पृथ्वी पर जमीनी पानी है और यहाँ जीवन के लिए इसकी जरूरत होती है। हो सकता है यहाँ का माहौल जीवन के पनपने लायक रहा हो। अगर मार्शियन ब्लूबेरीज पानी की मौजूदगी को दर्शाती हैं, तो फिर इसके बेहद खास मायने हो सकते हैं।
ये छोटे छोटे गोल पत्थर इस बात का अब तक का सबसे बढ़िया सबूत हो सकते हैं कि मंगल ग्रह परग्रही जीवन के लिए सबसे अच्छी जगह थी।